नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर रीट एग्ज़ाम 24 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन बुकलेट हुआ था, उसी क्वेश्चन बुकलेट के आंसर की को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर हमने इसके सभी पार्ट को अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर हम अब जो पार्ट ले रहे हैं वो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान कब भाग होगा और इसके जो प्रश्न हैं और उनके क्या उत्तर बन सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की ओर और उसके उत्तर की ओर। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम उत्तर को देखेंगे तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर जो होगा, उसने जो उप समितियों का उल्लेख किया है वो उसने किया है ऑप्शन बी, यहाँ पर 6। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था। तो उसे यहाँ पर वेलन वगाई या फिर सालाभोग देवदान या फिर अग्रहार। तो यहाँ पर उसे कहा जाता था ऑप्शन जो डी होगा, अग्रहार, इसे कहा जाता था ऑप्शन डी। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। यहाँ पर है मदुरै, अमरावती, भरूच या फिर ऐहोल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनकी राजधानी जो थी वो थी यहाँ पर चालुक्य की राजधानी ऐहोल। आगे बढ़ते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिजली। तो यहाँ पर जो पहला सुल्तान था आने वाला वो था यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इसमें उत्तर होगा। पोलज, परती, चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित हैं। मौर्य, गुप्त या फिर सल्तनत या फिर मुगल काल से। तो यहाँ पर ये संबंधित हैं ऑप्शन डी, मुगल काल से ये संबंधित यहाँ पर रहे हैं। अकबर की सुलेख पसंदीदा शैली कौन सी थी। तो यहाँ पर बात करें नस्तलिक, कुफिक या फिर मंजिल आबादी हेरात। यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए बन जाता है वो है नस्तलिक, ऑप्शन ए। द रिलीज ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया। तो यहाँ पर है मार्शल, मिस व्हीलर, थॉमस जॉन्स बार्कर या फिर जोसेफ। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा इसके लिए वो हो जाता है ऑप्शन सी, थॉमस जॉन्स बार्कर। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले या फिर राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। परिवार कल्याण विषय के भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। यहाँ पर 4, 6, 9 या फिर 11। तो यहाँ पर यह दिया गया है ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची में। आगे देखें, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है। यहाँ पर है उच्चतम न्यायालय को, मात्र लोकसभा को या फिर मात्र राज्यसभा को, डी है संसद को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भारत के संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो प्राप्त यहाँ पर है संसद को, ऑप्शन डी। भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। 1 जनवरी, 10 अगस्त या फिर 9 नवंबर, 10 दिसंबर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विधिक सेवा दिवस जो है ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। भारत के संविधान में उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम जो है उसे हमें यहाँ पर बताना है। और इसकी जो वर्णित सही क्रम है शब्द की वो क्या यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सही क्रम रहेंगे वो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता आदि जो क्रम है ये सही अनुक्रम में यहाँ पर रहेंगे। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पास्को कब लागू हुआ था। तो ये 2008, 10 या फिर 11 या फिर 12 में। तो यहाँ पर बात करें पॉक्सो एक्ट की, तो ये जो एक्ट है ये यहाँ पर लागू होता है ऑप्शन डी, 2012 में। चलिए आगे अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 का में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो करों का भुगतान करें, देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास करें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो सही नहीं है वो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1, करों का भुगतान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। तो यहाँ पर 81, 91, 101, 102। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑप्शन बी की 91 के अंतर्गत ये आकार निर्धारित किया गया।
अगला प्रश्न है स्वीप संबंधित है, यहाँ पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, शहरी स्वच्छता कार्यक्रम या फिर भ्रष्टाचार नियंत्रण कार्यक्रम। तो यहाँ पर स्वीप जो है ये संबंधित यहाँ पर रहेगा, वो रहेगा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित। आगे देखिए, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। यहाँ पर मौलिक अपीलीय या सलाहकारी या फिर रिट, जिसे हम याचिका भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए होगा मौलिक, ऑप्शन ए। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका किस वाद में प्रकाशित किया गया। यहाँ पर ए के गोपालन, केशवनंद भारती, आर एस आर बम्बई या फिर डी है गोलखनाथ। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केशवनंद भारती। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी को शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, शनि एक आंतरिक ग्रह है, बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 दिन में पूर्ण कर लेता है। तो यहाँ में से हम असत्य कथन को यदि देखें तो इसमें असत्य कथन होगा ऑप्शन सी, शनि एक आंतरिक ग्रह है। ये यहाँ पर गलत है, शनि एक बाह्य ग्रह है। अगला प्रश्न आता है, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। यहाँ पर है प्रातः 11 बजे, रात्रि 11 बजे, प्रातः 10:15 या प्रातः 9:45। तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर जो होगा वो इसमें होगा ऑप्शन ए, प्रातः 11 बजे। आगे बढ़ें, भूपर्वत के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का आरंभ होता है उसे हम क्या कहते हैं। उद्गम केंद्र, अभिकेंद्र, निकास या फिर क्रेटर। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए होगा, ये हो जाता है उद्गम केंद्र, इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने के कारण है अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल या फिर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल या फिर सौर मंडल। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा इसके लिए उत्तर। आगे देखिए, अगुलहास धारा कौन से महासागरों में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आर्कटिक, अटलांटिक, प्रशांत या हिंद महासागर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसके लिए हिंद महासागर, ऑप्शन डी। पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। तो यहाँ पर हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसके लिए ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर है यह शुद्ध पिटक का हिस्सा है, इसमें भिक्षुनियों के द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। विनय पिटक का हिस्सा है, इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, जिसमें 1 2 3 1 3 2 4 या 2 3 4 या फिर 1 3 4 दे रखे हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें इसके लिए तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा इसमें हमारा वो उसमें रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 और 4। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित है। यहाँ पर है लिच्छवी, हर्यक, शाक्य, सातवाहन। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लिच्छवी वंश से संबंधित है, ऑप्शन ए। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था। खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानों का होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो कारण था वो यहाँ पर था ऑप्शन डी, ये सभी। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। ये है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कश्मीर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन जो बी होगा, यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर ये स्थित है। बोरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम है। यहाँ पर है भरूच, अरिकामेडू या पुहार या मदुरै। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए बनेगा वो बनेगा भरूच, ऑप्शन ए इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखिए, चौल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का संबंध जो था ये किससे था। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि या फिर ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि और मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए हमारा जो होगा वो इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ऑप्शन ए।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, जैसे ऊंट उत्सव, मरु उत्सव, पतंग उत्सव, मेवाड़ उत्सव, और ये कहाँ कौन से जिले में मनाए जाते हैं। तो इसके लिए हम सीधे सीधे उत्तर को देखते हैं और उसके बाद हम इसकी प्रश्नों का मिलान जो है वो यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है, जिसमें ए को आपको बी से मिलाना है, 2 को ए से मिलाना है, 3 को डी से और 4 को सी से। इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलान इसमें करना है। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो पहला विकल्प जो है इसके लिए उत्तर है, जहाँ 1 को मिलाया जाएगा बी से, तो ऊंट उत्सव जो है ये मनाया जाएगा बीकानेर में। दूसरा जो है मरु उत्सव ये मनाया जाता है जैसलमेर में, और इसी के साथ में पतंग उत्सव जो है तीसरा ये है जयपुर में, और मेवाड़ उत्सव जो है उदयपुर, यानी कि इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इसका मिलान यहाँ पर कर लेंगे। आगे अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है। तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर जो बनने वाला है वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का कल्प वृक्ष जो है वो रोहिड़ा है। ये कथन यहाँ पर असत्य है। आगे अगला प्रश्न आता है, कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं उसे पहचानना है। यहाँ पर है लूनी जोजड़ी, बनास मैनाल, माही बाणगंगा या चंबल पार्वती। यहाँ पर सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, माही बाणगंगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। यहाँ पर अजयराज, अर्णोराज, विहंग्रराज चतुर्थ या पृथ्वीराज चौहान। तो सही उत्तर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्णोराज। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही सियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। यहाँ पर है जेडी हाल ईडन या मेजर बर्टन या फिर मेक मेसन। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए जो होगा वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, जेडी हाल। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे। फलासिया, सामलिया या फिर कोलियारी या फिर मानगढ़। तो यहाँ पर ये जो निवासी थे ऑप्शन सी, कोलियारी के थे। अगला प्रश्न आता है, 1987 का सूर्य मल्ल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस साहित्यिक रचना के लिए दिया गया था। यहाँ पर है लीलटास, निर्ग्रंथ या फिर धरती धोरासी या फिर है डी, सबद। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए हमारा जो होगा वो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सबद के लिए। चलिए, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है। यहाँ पर किशनगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़ या फिर सिरोही। तो यहाँ पर सही उत्तर इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरोही से ये जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। तो ये मेहरानगढ़, नाहरगढ़ या फिर सिवाना या फिर है तारागढ़। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए होगा ऑप्शन डी, तारागढ़। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है। यहाँ पर है बेणेश्वर मेला, कैला देवी मेला, जीण माता मेला या फिर डिग्गी मेला। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेणेश्वर मेला। थन्यो, थेड्यो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं। सिर में, कंठ में, हाथ में या फिर कमर में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आभूषण कंठ में धारण किए जाते हैं। ऑप्शन बी होगा इसके लिए उत्तर। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजधानी शासक के द्वारा करवाई गई थी। तो यहाँ पर है सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह, जगत सिंह या फिर है जसवंत सिंह। तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सवाई राम सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। स्त्री द्वारा, पुरुष द्वारा या फिर स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी होगा इसके लिए सही उत्तर। निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है। ज्ञानार्जन, बोध का विकास, ज्ञानोपयोग या फिर क्रियात्मक कौशलों का विकास। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोध का विकास इसके लिए सही उत्तर होगा। शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है कथन कहा गया है। ये कथन दुर्खिम, बेन सिंह, अरस्तु या फिर टीपी नन। तो यहाँ पर ये कथन जो है ये कहा गया है ऑप्शन ए, दुर्खिम के द्वारा।
मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है, हार्वर्ड मॉडल, मॉरिसन मॉडल, आसुबल मॉडल या फिर टर्नर टीचिंग मॉडल। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसके लिए ऑप्शन बी, मॉरिसन मॉडल, ऑप्शन बी। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ज्ञान अधिग्रहण, विश्लेषण या मूल्यांकन। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी, अधिग्रहण। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है TCI LIC से या फिर TLIC से या फिर है GCI से। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, TLCI से, इंटरैक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है मूल्यांकन के मापन के संबंध में निर्धारण में निम्न में से किस सूत्र के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जा सकता है? तो यहाँ पर है ऑप्शन ए, मापन बराबर मूल्यांकन प्लस निर्णय मूल्य निर्धारण, बी है मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, सी है मापन बराबर मूल्यांकन, डी है मूल्य निर्धारण बराबर मापन प्लस मूल्यांकन। तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रायोजनों का चुनाव करना, सूचना विश्लेषण या फिर प्रायोजनों का मूल्यांकन। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा सूचना का विश्लेषण। अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न में से सुझाव नहीं दिया गया है। मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए, और डी है प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर जो होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है पोस्टर, समय तालिकाएं, रेखाचित्र या फिर एक ग्राफ। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है इसमें ग्राफ। अगला प्रश्न आता है प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है भ्रमण, संग्रहालय, अवलोकन या फिर उपरोक्त सभी के माध्यम से। तो यहाँ पर छात्र उपरोक्त सभी के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सही उत्तर। अगला प्रश्न आता है उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है, इन्हें किस नाम से जानते हैं? भांगर या खादर या फिर भाबर या फिर तराई। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, खादर। भारत में बहुतायत पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो यहाँ पर वनों की बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर डी है पर्वतीय वन। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए हमारा होगा वो इसमें हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? कपास, जूट या सन या प्राकृतिक रेशम। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जूट को यहाँ पर सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। धात्विक खनिज युग में है, तो यहाँ पर धात्विक खनिज को देखना है मैग्नीज, तांबा, ग्रेफाइट, लोहा, अभ्रक या अभ्रक डोलोमाइट। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज, तांबा, ऑप्शन ए। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि को भारत में कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है? इसे अर्जुन, हिमालयन यव या फिर सर्पगंधा या फिर अक्सल वुड। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए होगा ऑप्शन बी, हिमालयन यव। राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? नदी जल, भूमिगत जल, नहरी जल या फिर वर्षा जल के लिए। तो ये प्रयुक्त होता है वर्षा जल के लिए, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा इसके लिए उत्तर। अगला प्रश्न आता है राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है ये स्थापित किया गया? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर डी है बीकानेर। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए होगा जोधपुर के लिए, ऑप्शन ए इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो दोस्तों यही थे सामाजिक विज्ञान की अति महत्वपूर्ण प्रश्न और ये इनके उत्तर। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।